पे। आज के इस वीडियो में दोस्तों हम लोग कवर करेंगे विश्व में कौन क्या है। दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक बन गया है। अभी कुछ हाल फिलहाल के एग्जामों में विश्व में कौन क्या है इससे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। तो इससे जुड़े हुए दोस्तों टॉप 30 प्रश्न हम लोग कवर करेंगे जो आपके आने वाले एग्जाम में बहुत ही यूज़फुल होने वाले हैं और सभी महत्वपूर्ण प्रश्न रखे हैं, इसलिए आप पूरे क्वेश्चन को देखें और 30 में से कितने क्वेश्चन कर पा रहे हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू कर लेते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों, वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं। तो दोस्तों नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष के रूप में डॉक्टर सुमन केबेरी जी को नियुक्त किया गया है, इसलिए इसका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न आता है दोस्तों, नीति आयोग के सीईओ किसे नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों नीति आयोग के जो नए सीईओ हैं वो कौन बने हैं, तो सही आंसर हो जाएगा परमेश्वर अय्यर जी। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, इसे याद रखना है। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, एशियाई ओलंपिक परिषद का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। तो एशियाई ओलंपिक परिषद का जो नए अध्यक्ष बने हैं वो कौन है, तो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों रणधीर सिंह। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। एशियाई ओलंपिक परिषद एशिया में खेलों की सर्वोच्च संस्था है और एशिया के 45 देशों की राष्ट्रीय ओलंपिक समितियां इसकी सदस्य है। ठीक है। अगला प्रश्न आता है दोस्तों, इंटरनेशनल नारकोटिक्स बोर्ड कंट्रोल INCB का अध्यक्ष कौन बने हैं। तो दोस्तों INCB के जो नए अध्यक्ष बने हैं वो है जगजीत पवाडिया। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, इसे आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आता है दोस्तों, वर्तमान में रेड क्रॉस के अध्यक्ष कौन हैं। तो दोस्तों वर्तमान में रेड क्रॉस के अध्यक्ष पीटर मॉरर जी हैं। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा, इसे आपको याद रखना है। दोस्तों रेड क्रॉस के बारे में जान लेते हैं। तो रेड क्रॉस एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसका मिशन मानवीय जिंदगी व सेहत को बचाना है। ठीक है। अगला प्रश्न आता है दोस्तों, विश्व खाद्य कार्यक्रम WFP का वर्तमान में कौन अध्यक्ष है। तो दोस्तों WFP के वर्तमान में अध्यक्ष डेविड वियसली है। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। विश्व खाद्य कार्यक्रम के अंतर्गत सभी लोगों के लिए पूरे वर्ष सुरक्षित पोषक तथा पर्याप्त भोजन की उपलब्धि कराना है। ठीक है। अगला प्रश्न आता है दोस्तों, UNICEF के वर्तमान अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं। तो UNICEF के जो वर्तमान में नए अध्यक्ष बने हैं तो वो है कैथरीन रसेल। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। UNICEF पूरे विश्व में बाल अधिकारों को प्रोत्साहित एवं सुरक्षित करने के लिए कार्य करता है। ठीक है। अगला प्रश्न आता है दोस्तों, न्यू डेवलपमेंट बैंक NBD के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। तो NBD के जो नए अध्यक्ष बने हैं वो कौन है, तो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों मार्कोस ट्राइजो। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। NBD का मुख्य उद्देश्य नए बैंकों को बढ़ावा देना है। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, संघाई सहयोग संगठन SCO का महासचिव किसे नियुक्त किया गया है। तो SCO के जो नए महासचिव बने हैं वो है झांग मिंग। ये ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसका मुख्य उद्देश्य सीमा मुद्दों को हल करना, आतंकवाद और धार्मिक अतिवाद का समाधान करना और क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देना है। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय एथलेटिक्स फेडरेशन के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय एथलेटिक्स फेडरेशन के जो नए अध्यक्ष वो बने हैं दोस्तों सेबेस्टियन कोए। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय एथलेटिक्स फेडरेशन का मुख्य उद्देश्य लोगों को खेल के बारे में जागरूकता बढ़ाना है और युवाओं को खेल के महत्व के बारे में शिक्षित करना है। ठीक है। अगला प्रश्न आता है दोस्तों, नासा का कार्यकारी प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है।
तो दोस्तों नासा के जो नए कार्यकारी प्रमुख ये नियुक्त किया गया है भव्य लाल जी को। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, इसे आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र संघ के महासचिव कौन बने हैं? तो दोस्तों दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र संघ के महासचिव ये बने हैं लिम जोक होई। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा, इसे आपको याद रखना है। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों, पेट्रोलियम निर्यातक देश का संगठन ओपीईसी के महासचिव कौन बने हैं? तो दोस्तों ओपीईसी के जो नए महासचिव कौन बने हैं? तो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों हैथम अल घिस। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। ओपीसी की स्थापना सितंबर 1960 में हुई थी, इसका मुख्यालय वियना में है। ठीक है, अगला प्रश्न आता है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA के महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों IAEA के जो नए महानिदेशक ये नियुक्त किया गया है दोस्तों राफेल मरियानो ग्रोसी जी को। ये ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। IAEA का मुख्य उद्देश्य विश्व में परमाणु ऊर्जा का शांतिपूर्वक उपयोग सुनिश्चित करना है। ठीक है, अगला प्रश्न आता है दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र 76वें अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो दोस्तों संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें अध्यक्ष ये चुना गया दोस्तों अब्दुल्ला शाहिद को। ये ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। यह संयुक्त राष्ट्र के समस्त सदस्य राष्ट्रों का सम प्रतिनिधित्व है। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, वर्तमान में विश्व बैंक के अध्यक्ष कौन है? तो दोस्तों वर्तमान में अभी विश्व बैंक के अध्यक्ष डेविड मालपास है। डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। और डेविड मालपास ये अमेरिका के रहने वाले हैं, इसे भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के नए महानिदेशक किसे चुना गया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये आप इसे नोट करके रख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन WHO से है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है, तो आप इस क्वेश्चन का आंसर जरूर देखें। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों डॉक्टर टेड्रोस एधानोम। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, इसे आपको जरूर से याद रखना है। अगला प्रश्न आता है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के महानिदेशक कौन है? तो IMF के जो महानिदेशक अभी फिलहाल में कौन है? तो सही आंसर आ जाएगा दोस्तों क्रिस्टालिना जाविया। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। IMF अपने सदस्य देशों को आर्थिक और तकनीकी सहायता प्रदान करती है। ठीक है, अगला प्रश्न आता है दोस्तों, वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO के महानिदेशक कौन है? तो ILO के जो महानिदेशक ये कौन है? तो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों गाय राइडर। ये ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, इसे आपको याद रखना है। दोस्तों ILO के बारे में जान लेते हैं। तो ILO अंतर्राष्ट्रीय आधारों पर मजदूरों तथा श्रमिक के हितों की रक्षा के लिए नियम बनाता है। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा दोस्तों, यूनेस्को के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों यूनेस्को के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया आंद्रे अजोले को। ठीक है, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। और दोस्तों यूनेस्को के कार्य के बारे में जान लेते हैं। तो इसका कार्य शिक्षा, संस्कृति और संचार के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना है। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा दोस्तों, एशिया विकास बैंक ABD कौन बने हैं? तो दोस्तों एशिया विकास बैंक ABD ये बने हैं मात्सुगु अस्कावा। ठीक है, सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। और ABD एक क्षेत्रीय विकास बैंक है जिसकी स्थापना 19 दिसंबर 1966 को एशियाई देशों के आर्थिक विकास के लिए की गई थी। ठीक है, अगला प्रश्न आता है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संस्था इंटरपोल के महासचिव कौन है? तो दोस्तों इंटरपोल के जो अभी महासचिव कौन है? तो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों राफेल मरियानो ग्रोसी। बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। सॉरी दोस्तों ये नहीं होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों जुर्गेन स्टॉक। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, इसे आप याद रखिएगा। और इंटरपोल के बारे में दोस्तों जान लेते हैं।
तो इंटरपोल अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो दुनिया भर के पुलिस सहयोग और अपराध नियंत्रण को सुविधा प्रदान करता है। ठीक है, अगला प्रश्न आता है दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो दोस्तों संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें अध्यक्ष के रूप में दोस्तों ये चुना गया है अब्दुल शाहिद को। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, इसे आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन FAQ के महानिदेशक कौन बने हैं? तो दोस्तों FAQ की ये नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों क्रू डोंगियो। डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, क्रू डोंगियो। इसे आपको याद रखना है। दोस्तों आज के लिए हमारा वीडियो इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।